आरहत वाङ्मय में कहा गया है। सज्जाय सज्जान रयस्ताइनो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धंसी मलम पूरे कदम समीरियम रूपमलंग जो इनो। ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ज्ञान विकास का एक बड़ा साधन है स्वाध्याय। जैन साधना पद्धति में तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं। उनमें 10वां प्रकार स्वाध्याय है। और स्वाध्याय को इतना महत्व दिया गया है कि एक मुनि की दिनचर्या की बात बताई गई है। 8 प्रहर में 4 प्रहर स्वाध्याय। पढ़मम पौरिषम श्रद्धायम बीयम ध्यानम, कि दिन में प्रथम प्रहर में और दिन के चौथे प्रहर में स्वाध्याय करो। रात के प्रथम प्रहर में और रात के चौथे प्रहर में भी स्वाध्याय करो। 2 प्रहर ध्यान की बात आई है। दूसरे प्रहर में, दिन के दूसरे प्रहर में, रात के दूसरे प्रहर में ध्यान। तीसरा प्रहर दिन का गोचरी भिक्षा, इसमें रात का तीसरा प्रहर नींद के लिए। तो 8 प्रहर में 4 प्रहर स्वाध्याय के लिए, 2 प्रहर ध्यान के लिए, 2 प्रहर मान लें शारीरिक एक संरक्षण की दृष्टि से। तो यूं 8 प्रहरों का विभाजन किया गया है। तो 50% समय तो दिन रात का स्वाध्याय के लिए निर्धारित किया गया है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शास्त्रकार ने स्वाध्याय को कितना ज़्यादा महत्व दिया है। साधु समुदाय में स्वाध्याय होना ही चाहिए, क्योंकि उनका जीवन तो साधना के लिए मानो अर्पित होता है। हालांकि कोई कोई बातें सापेक्ष हो सकती हैं। सापेक्ष कैसे? कि 4 प्रहर स्वाध्याय की बहुत यूँ अच्छी बात है, 2 प्रहर ध्यान की, 2 प्रहर शरीर की, परंतु कोई स्थविर मुनि है, कोई बीमार साधु है, उसको तो सेवा चाहिए। अब साधु स्वाध्याय में बैठ गया, उसकी सेवा कौन करेगा? तो वहाँ प्राथमिकता सेवा। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय को गौण करके उस बीमार साधु की परिचर्या के लिए जाओ, दवाई लाओ, सेवा करो, वो काम भी करना हो सकता है। और यह भी बात की पूछते हैं कि आज मैं स्वाध्याय में लगूं या वैयावृत्य में लगूं। इसका मतलब कई कई बातें सापेक्ष किसी संदर्भ में हो सकती हैं। तो सेवा वैयावृत्य का भी अपना बहुत महत्व है। और कई बार तो वैयावृत्य सेवा के लिए स्वाध्याय को भी गौण करना पड़ सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए कुछ अलग अलग बात हो सकती है। अब हम साधु समुदाय को देखें कि कई साधु, इधर साध्वियाँ भी है, वो एक ही बात है, साधु साध्वियाँ। कई साधु साध्वियाँ हैं, उनके पास प्रतिभा का सम्यक अच्छा योग है, वे ज्ञान की दिशा में अच्छा विकास कर सकते हैं।
कई साधुओं में इतनी प्रतिभा नहीं है, परंतु वे सेवा में बहुत निपुण हैं। तो ठीक है, जिनमें ज्ञान की अधिक संभावना है विकास की, उनको ज्ञान स्वाध्याय का अधिक अवसर दिया जा सकता है। जिनका सेवा में अधिक रुझान और अधिक योग्यता लगे, उनको सेवा का ज़्यादा मौका मिल सकता है। तो संस्कृत का एक श्लोक बड़ा सुंदर है, अमंत्र मक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य है पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई ऐसा अक्षर नहीं होता जो मंत्र नहीं बन सकता, ऐसा कोई मूल नहीं है जो दवाई औषध के रूप में काम न आ सके। सामान्यतया ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें कोई भी योग्यता न हो। तो फिर कमी किस बात की है? कि कमी होती है या हो सकती है योजक, योजकस्तत्र दुर्लभ है। योजना कैसे करनी चाहिए, वो ज्ञान रखने वाला प्रबंधक, नियोजक, व्यवस्थापक व्यक्ति मिल जाए। कौन से अक्षरों को कहाँ जोड़ने से अच्छा मंत्र बन जाए, वो ज्ञान हो तो अक्षरों को जोड़कर किस अक्षर को कहाँ जोड़ना, वो कला से जोड़ दे तो अच्छा मंत्र बन जाए। वो ज्ञान नहीं है तो मंत्र न भी बन सके। कौन सा मूल, जड़ी बूटी किस प्रकार प्रयोग करने से किस बीमारी में काम आ सकती है, यह ज्ञान हो तो मूल औषध के रूप में काम आ सकता है। आदमी है, किस आदमी को कहाँ लगाना चाहिए, किस आदमी का उपयोग क्या करना चाहिए, यह विवेक हो, यह कौशल हो तो मनुष्यों का किसी का कहीं, किसी का कहीं, जो जहाँ फिट हो सके उसका उपयोग वहाँ किया जा सकता है। कि भी यह इस प्रकार का व्यक्ति है, इसका इस कार्य क्षेत्र में उपयोग होना चाहिए। कि यह पढ़ा लिखा, विदुष्य वाला, अच्छा प्रतिभा वाला है, तो भी आगम का अनुवाद कराना है, कोई टिप्पण लिखवाना है, तो वही थोड़ा अध्ययन है, यानी संस्कृत का, आगमों का और ग्रंथों का कुछ जानकारी रखता है, यानी कुछ अनुभव है या नहीं। कि अच्छा है, संस्कृत का विज्ञ है और भी ग्रंथों का अध्ययन कर चुका, आगमों से परिचित है, टीकाओं आदि से परिचित है, पढ़ सकता है, अर्थ समझ सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का आगम कार्य में उपयोग करें, ठीक है। अब एक साधु हमारे सेवा भावी हैं, मान लो, वे इतने कोई संस्कृत के पंडित नहीं हैं, वे कोई टीकाओं का अर्थ बता दे, इतना भी उसमें मान लो नहीं है। प्रतिभा भी है जितनी, बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु सेवा भावना अच्छी है। नज़र न लगे, शरीर बहुत सक्षम है, श्रम भले कितना ही करवा लो, कितना ही काम करा लो, अच्छी बात है। ये इस साधु का सेवा में बड़ा भावना वाला है, विनीत है, योग्य शरीर की स्थिति है, तो भी तुम काम करो, सेवा करो, बीमार की सेवा करो और सेवा सापेक्ष हैं उनकी सेवा करो। गोचरी लाओ, पानी लाओ, दवाई ला दो और ठिकाने में काम कर दो, बहुत अच्छी बात है। सेवा करने वाला भी अपने आप में बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। तो अब किसका आगम कार्य में नियोजन करना और किसको सेवा में लगाना, किसको न्यारा में बिचराना और किसको गुरुकुलवास में रखना, तो जिसकी जहाँ उपयोगिता अच्छी हो सके उस रूप में उसको संयोजित कर दिया जाए तो आदमी
बड़ा उपयोगी बन सकता है, उसका समय, उसका जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। अब कोई हमारे साध्वी जी या साधु गीत संगान में बड़े निपुण हैं, तो गीत का संगान कराना हो, हमारे अमुक संत भी गीत गाने में निपुण हैं, संगायक हैं, तो उनका गीत में उपयोग कर लें। कि ज़्यादा भाषण तो मान लो इतनी ज़्यादा इनकी नहीं है क्षमता, पर गीत गाने में तो बहुत अच्छी क्षमता है, तो गीत गा सके उसका गीत में उपयोग कर लो। व्याख्यान दाता है, उसका व्याख्यान भाषण में उपयोग कर लो। तो अलग अलग व्यक्ति की जो योग्यता लगे उसके अनुसार उसका नियोजन करना वो खास बात होती है। तो साध्वी वरिया हैं कि भी समणियाँ, कौन विदेश के लायक है और कौन विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लायक है, कौन क्षेत्रों में काम करने के लायक है, कौन और सेवा आदि के संदर्भ में। ऐसे सेवा तो हर किसी को, पढ़ा लिखा है उसको भी सेवा करने की भावना तो रख। पढ़ा लिखा है, हमारे संघ में सामान्य विधि सी है कि 3 वर्षों तक सेवा दो, तो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनको भी सेवा में भेजा जा सकता है, भी ठीक है। पढ़ाई लिखाई एक जगह है तो सेवा अपनी जगह है, तो सेवा भी करो। तो यह योजकस तत्र दुर्लभ है, किसका योजन कैसे करना, किसको कहाँ जोड़ना। अब व्यक्ति व्यक्ति हैं, उसको भी किसको किसके साथ संयोजित करना, तो यह भी एक व्यवस्था का बड़ा कार्य है। कि जैसे साध्वी वरिया समणियों का, उनका भी किस समणी को किसके साथ रखना ठीक रहेगा, कहाँ योजन संयोजन, किस ग्रुप में किस समणी का संयोजन ठीक रहे। तो यह भी एक अपने आप में थोड़ी दिमाग से काम करने की बात होती है कि किसका संयोजन कहाँ होने से व्यवस्था, प्रभावना, समाधि सब ठीक रह सके। तो यह स्वाध्याय को जो महत्व दिया गया है वह भी एक संदर्भ है कि टाइम है तो ऐसे ही बैठा रहो, तो इसकी अपेक्षा तो स्वाध्याय करो ना। आधा घंटा का समय है तो आधा घंटा कोई तत्व चर्चा कर लो। 5 साधु बैठे हैं, और तो क्या यात्रा में कई बार फाटक बंद आ गया कि ट्रेन आने वाली है तो फाटक बंद हो गया तो आगे चल तो नहीं सकते, कि 10-12 मिनट की तो देरी है। तो 5 साधु हैं तो बैठे हो, तो या तो जाप कर लो अपना, यानी चर्चा कर लो बढ़िया, समय को अच्छे तरह काम में ले लें। तो आधा घंटा घंटा पास में है, अपना कोई स्वाध्याय करो, जप कर लो, तत्व चर्चा कर लो, तो वो समय हमारा सार्थक हो सकता है। तो यह स्वाध्याय जिसके लिए कहा गया है, 12 बिहम मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नय अत्थि नवि ए हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। सुंदर श्लोक है। कहा गया कि 12 प्रकार का जो तप है, आभ्यंतर बाह्य भेदों वाला, जो कुशल के द्वारा दिष्ट है, निर्दिष्ट है, उनमें न तो है न होगा। क्या स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तपक्रम न है न होगा। अर्थात 12 प्रकार के तपों में सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ इस श्लोक में स्वाध्याय को दिया गया है। तो ज्ञान का विकास करने के लिए स्वाध्याय की
आवश्यकता होती है। स्वाध्याय किसका करें, वो भी अपनी योग्यता के अनुसार। हमारे साधु समुदाय में भी व्यवस्था है, कौन साधु कौन सा आगम पढ़े। हर कोई आगम हर कोई साधु न पढ़े। हमारे नए संत हैं, दीक्षा लिए 6 साल भी मान लो नहीं हुए हैं, तो अभी भगवती का स्वाध्याय नहीं, कि अभी 6 साल भी 5 साल भी नहीं हुए हैं कि अभी भगवती सूत्र का वाचना का क्रम बनाओ। तो अभी नहीं, थोड़ा और बड़ा हो जाओ, जो कालमान है वो ठीक हो जाए, बाद में भगवती सूत्र लो। अभी तो 2 काल 10वें आलियम उत्तर दयनानी आयारो, फिर आयार चुल्ला। आयारो आयार चुल्ला भी दीक्षा लेते ही नहीं, वो भी 3 साल हो जाए बाद में। यह भी यानी किसको क्या स्वाध्याय करना चाहिए, किसको क्या वाचना दी जानी चाहिए, यह भी योग्यता के अनुसार देने का एक विधि विधान जो है, वह सारा एक विवेक युक्त कहा जा सकता है कि किसके लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना ठीक रहेगा। परम पूज्य, परम स्तवनीय, परम वंदनीय भगवान महावीर केवल ज्ञान केवल दर्शन को संप्राप्त हो गए। अब केवल ज्ञान हो गया, अब कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब किताबें उनके लिए कृतकृत्य, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। हम तो कह दें भाई कि आगम में देखें, आगम लाओ, आगम में क्या है देख लेते हैं। तो भगवान महावीर से कोई पूछ ले केवल ज्ञान होने के बाद इस प्रश्न का उत्तर, तो क्या भगवान महावीर कहेंगे कि भैया वो आगम लेकर लाओ, देख कर बताते हैं। न तो आगम लाने की संभवतः कहने की उनको जरूरत खुद के लिए पड़ती होगी। बस वो तो स्वयं आगम पुरुष हैं, उन्होंने जो फरमा दिया वो बात बस अपने आप में सम्मान्य है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद कोई कहे अब चितालना करो, कि भगवान महावीर से कहे कि आप आगम का चितालना कर लो, तो उनको चितालना मुनि ऋषि को कह सकते हैं। मुनि पार्श्व को कह दें भाई चितालना करो, तो भगवान महावीर को चितालना करने की जरूरत है क्या कि 1 घंटा रात में भगवान महावीर को कहो, अर्ज करो अभी चितालना कर लो। चितालना हमारे संतों को जरूरत हो सकती है करने की। भगवान महावीर यानी केवल ज्ञानी को वो स्वाध्याय चितालना करने की अपेक्षा नहीं लगती। परम पूज्य आचार्य भिक्षु स्वाम भिखणजी स्वामी, अब उनके ग्रंथ हैं नव तत्व पर, नव पदार्थ पर, अनुकंपा की चौपाई, विरत अविरत की चौपाई, इंद्रियवादी की चौपाई, कालवादी की चौपाई, पर्याय, कितने कितने उनके ग्रंथ हैं। और कितना आख्यान साहित्य भी है जो किन्हीं पर व्याख्यान रूप में रचा हुआ। अब ऐसे ग्रंथों में भी कितनी बातें हमें पढ़ने को मिल सकती है। श्रीमद् जयाचार्य का साहित्य देखें, एक भगवती जोड़ को ही देखें तो कितना विशाल काय उनका वह राग रागिणियों में, पद्यों में उनकी रचना भगवती जोड़ आश्चर्यकारी सी लगती है। कैसे इतनी बड़ी जोड़ रचना उन्होंने कर दी, थोड़ी असाधारण सी बात संभवतः प्रतीत हो रही है। तो ज्ञान के लिए स्वाध्याय करना, इन ग्रंथों को पढ़ा जाए, अनेक अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। और भी हमारे धर्म संघ में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का भी साहित्य है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और भी साहित्य है। तो साहित्य के स्वाध्याय से ज्ञान समृद्धि और ज्ञान समृद्धि हो सकती है।
तो कोई पढ़ने वाला हो, और हमारा आगम वाङ्मय जो है इतना संपादित, अनुवादित, व्याख्याकृत और फिर भाष्य, आचारांग आयारों पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संस्कृत में तैयार किया हुआ भाष्य, इधर भगवती पर हिंदी में भाष्य। तो गुरुदेव तुलसी ने जो यह आगम संपादन आदि का कार्य शुरू किया, वे आगम इस कार्य के वाचना प्रमुख थे। और फिर महाप्रज्ञ जी गुरुदेव जैसे एक प्रमुख प्रधान कार्य करने वाले महान व्यक्तित्व, और हमारे कितने साथ में कार्य में जुड़े हुए व्यक्ति, टीम वर्क। तो आज भी वह काम असंपन्न, पूरा संपन्न नहीं हुआ। कज्जमाने कड़े क्रियमान कृत, तो क्रियमान है तो कृत हो भी गया है, और क्रियमान भी अपने यानी अवशेष भी है। पन्नवना जैसा आगम अभी कोई एकदम वैसे प्रकाशित रूप में सामने अनुवाद के साथ हमारे यहाँ से नहीं आया। और भी कई आगम हैं अभी तक बाकी हैं, अनेक आगम अनुवादित, व्याख्याकृत होकर, प्रकाशित होकर सामने आ गए हैं। तो जैन विश्व भारती के द्वारा कितना साहित्य सामने लाया गया है, और जैन विश्व भारती तो मानो एक ज्ञान का क्या कह दें भंडार है। कितना ज्ञान साहित्य वहाँ है, कितनी पांडुलिपियाँ, पुरानी प्रतियाँ और क्या क्या चीज़ें जैन विश्व भारती में प्राप्त हो सकती हैं। तो ये आगम वाङ्मय जो प्रकाशित रूप में सामने काफ़ी आया हुआ है, जैन विश्व भारती की ओर से भी, हमारे धर्म संघ की ओर से जो काम किया गया है। और भी कितने ग्रंथ, व्याख्या, साहित्य आदि ऐसे कई कोश, कई तरह की चीज़ें, और कितना अन्य साहित्य आया हुआ है। तो साहित्य है, उसको कोई स्वाध्याय करे, चिंतन मनन करे, अनुप्रेक्षा करे, तो ज्ञान की समृद्धि और ज्ञान की समृद्धि उपलब्ध हो सकती है। साधु साध्वियाँ स्वाध्याय करें, इधर गृहस्थ भी स्वाध्याय करें, ध्यान भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। यूँ आत्म कल्याण कर्म निर्जरा के अनेक मार्ग हैं। तो स्वाध्याय की जगह स्वाध्याय है, ध्यान की जगह ध्यान है। तो स्वाध्याय का भी अपना महत्व है। ध्यान तो ऐसी चीज़ है कि स्वाध्याय के साथ भी ध्यान को कुछ अंशों में जोड़ा जा सकता है कि अनुप्रेक्षा करें, स्वाध्याय जो पढ़ा उस पर चिंतन मनन करें शांति से बैठ करके, तो वह थोड़ा ध्यान का रूप बन सकता है। तो ध्यान को तो स्वाध्याय के साथ भी जोड़ सकते हैं, सेवा के साथ भी जोड़ सकते हैं, प्रतिक्रमण के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्रिया समिति के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ध्यान इतना व्यापक है कि वो कितनी प्रवृत्तियों के साथ अपने ढंग से जुड़ सकता है। भावक क्रिया जो है वो अपने आप में एक अंश में ध्यान है कि जो कार्य करे उसी में चित्त को, मन को नियोजित करके रखे, तो वह भी अपने आप में एक प्रकार का ध्यान हो सकता है। तो स्वाध्याय के साथ भी ध्यान को जोड़ा जा सकता है। तो ज्ञान होने से क्या करना क्या नहीं करना यह स्पष्टता हो सकती है। कोई भी हम धर्म संबंधी कार्य भी करें
तो पहले हमें ज्ञान ठीक हो जाएगा, यह काम करने से यह लाभ है, वह काम करने से नुकसान है, यह काम करणीय है, वह अकरणीय है, करणीय को इस तरह करना चाहिए। आप लोग सामायिक करते हैं तो पहले सामायिक का ज्ञान होगा, तब सामायिक बढ़िया हो पाएगी। सामायिक है क्या? सावध्य योग का त्याग है, मुख पस्त्रिका की बात है, हिंसा आदि से बचने की बात है। तो सामायिक के बारे में भी ज्ञान होता है तो सामायिक अच्छी। वर्षी तप करना है, आज चैत्र कृष्णा अष्टमी है, वर्षी तप प्रारंभ का आज दिन है। वर्षी तप शुरू करने वाले, नए सिरे से शुरू करने वाले आज के दिन से शुरू करें, यह एक व्यवस्था है। तो वर्षी तप के बारे में भी ज्ञान हो, वर्षी तप है क्या, क्या लाभ है कि एक दिन खाना, एक दिन उपवास, एक दिन फिर पालने का दिन। तो इस प्रकार अल्टरनेटिव वो उपवास चलता है। तो यह वर्षी तप है। और भी साथ में कई नियम भी हमारे यहाँ बनाए हुए हैं कि जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, ऐसे आदि वो भगवान ऋषभ का जप करना। तो नियमों की भी जानकारी हो तो वर्षी तप की आराधना अच्छी हो सकती है। इसलिए स्वाध्याय का महत्व है कि स्वाध्याय यानी ज्ञान होने से, और स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से हमारा आचार भी सम्यक हो सकता है। आदमी गलती क्यों करता है? गलती का कारण क्या? गलती होने का एक कारण है ज्ञान का अभाव, जानकारी नहीं है, इसलिए आदमी अनजान में गलती कर लेता है। नियम मर्यादा कोई उद्दंडता नहीं है, पर नियम मर्यादा की जानकारी नहीं है, इसलिए अनचाहे चाहे कैसे भूल हो जाती है। तो अनेक अतिक्रमणों का, गलतियों का कारण है जानकारी का अभाव, ज्ञान का अभाव। तो ज्ञान होने से जो ज्ञानाभाव के कारण जो गलतियां होती हैं वे बंद हो सकती हैं। हो सकता है 50% गलतियां ज्ञान के अभाव में हो जाए। विधान क्या है, मर्यादावली में क्या लिखा है, अनुशासन संहिता में क्या लिखा है। आप गृहस्थों के लिए तेरापंथ समाज में हमारे यहाँ श्रावक संदेशिका है, तो श्रावक संदेशिका में क्या लिखा पता नहीं है, इसलिए वो मान लो भूल गलती हो गई। तो स्वाध्याय करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान होता है तो अज्ञान के कारण होने वाली गलतियों का निरोध हो सकता है। उन गलतियों को होने का मानो मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें ज्ञान करना चाहिए कि हमारा आचार, हमारा आचरण, हमारी प्रवृत्ति ठीक हो सके। इसलिए उस विषय का हमें प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, करना चाहिए। ये इतने आज विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, ये स्वाध्याय के कह दें अध्ययन के स्थान है। तो डॉक्टर है तो पहले अध्ययन अच्छा करेगा, ट्रेनिंग प्राप्त करेगा, भी चिकित्सा कैसे करना, किसको क्या दवाई बताना, सर्जरी कैसे करना, इनमें ट्रेंड हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा तो वह चिकित्सा अच्छी तरह कर सकता है। वकील ट्रेंड है कि किस क्या क्या नियम, क्या क्या कानून, कब कैसे बोलना, वो ट्रेनिंग है। तो न्यायालय में वकील सफलता जितनी संभव हो सके प्राप्त कर सकता है। न्यायाधीश है, अब ट्रेंड है, अध्ययन है, पढ़ा हुआ है न्याय के विषय को है, फिर दिमाग भी ठीक है, तो न्यायाधीश अच्छा फैसला
दे सकता है। पढ़ा लिखा है ही नहीं तो ऐसे ही जाकर कौन तो बैठने देगा, ऐसे ही बैठ भी जाए तो क्या वो फैसला कर पाएगा। तो ये ट्रेनिंग हो और कुछ वो स्वयं की भीतर की प्रतिभा कह दें, योग्यता कह दें, या इंट्यूशन पावर कह दें, वो कुछ होता है, कई बार वो काम करता है, तो उसका भी योग हो, इधर अध्ययन भी अच्छा किया हुआ हो, तो आदमी जो न्यायाधीश है वो हो सकता है अच्छा फैसला कर दे। तो ये अनुभव और ट्रेनिंग होती है। राजनीति में काम करने वाले हैं तो भी राजनीति का थोड़ा अनुभव अच्छा हो जाएगा। कई बार सांसद और बन गया, विधायक बन गया, धीरे फिर कई मंत्री बनेगा, सरकार में अच्छे पद पर जाएगा, तो मान लो अच्छा काम भी कर सके। ऐसे भाग्य भी आदमी का काम कर सकता है। तो कुछ जानता नहीं है राजनीति को तो वो कितना क्या काम कर पाएगा। इसलिए यह स्वाध्याय का महत्व है कि हमारा आचार, हमारा कार्य सुसंपादित हो सके। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि प्रवृत्ति कार्य वो अच्छी तरह संपन्न हो सके। और स्वाध्याय से निर्जरा भी होती है, कर्म कटते हैं। तो यह जो स्वाध्याय का क्रम है वो जिस रूप में किताबों से एक याद है, उसको चितावना के रूप में, अनुप्रेक्षा के रूप में, और पूछना, प्रश्न करना भी स्वाध्याय है, और वाचना, पढ़ाना भी अपने आप में स्वाध्याय होता है। तो हम दूसरों को जितनी अनुकूलता हो पढ़ाने का भी प्रयास करें। जो हमारे पास ज्ञान है और समय भी है, पढ़ने वाले भी उपयुक्त हैं, तो उनको बुलाओ, बिठाओ, थोड़ा पढ़ाओ, बताओ, तो उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। आचार्य जी विराजमान थे, संत बैठे थे, तो आचार्य जी ज्ञानी, तत्वज्ञानी आचार्य थे। तो संतों से फरमाया कि देखो तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो, तत्वज्ञान को बढ़ाओ। फरमाया आगे, यानी वे ज्ञानी पुरुष कभी हम सदा थोड़े ही बैठे रहेंगे, तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो। तो ये प्रेरणा है कि भाई नई पीढ़ी के हैं, हमारे जैसे संत लोग हैं, साधियाँ हैं, समणियाँ नई पीढ़ी के हैं, अभी अवस्था छोटी है, प्रतिभा भी है, तो ज्ञान को भी बढ़ाएं, विकास करें। कि छोटे छोटे संत हैं, युवा, नव युवक, या अभी दूसरे दशक में ही चल रहे हैं, तो प्रतिभा भी है, तो पढ़ें, अध्ययन करें। सेवा की जगह सेवा है, वो भी ठीक है, साथ में टाइम है तो उसका उपयोग करके कोई पाठ्यक्रम के साथ जुड़ जाएं, ताकि एक रास्ते चलते चलते व्यवस्थित रूप में कोई ज्ञान का विकास हो सके। बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी, तो यूँ धीरे धीरे आगे बढ़ने से ज्ञान विकसित हो सकता है। 10वीं 12वीं का अध्ययन हो गया, बीए में जैनिज्म का करो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो। इधर हमारे और भी कई पाठ्यक्रम हैं, महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, तत्वज्ञान का पाठ्यक्रम चलता है, कई चीज़ें हैं। तो पाठ्यक्रम के साथ जुड़ जाएं तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उस क्रम से आगे बढ़ें। एक वर्ष की परीक्षा, फिर दूसरे की वर्ष की परीक्षा, तीसरे जो परीक्षा देते जाओ तो ज्ञान का व्यवस्थित विकास हो सकता है। प्रमाण पत्र भी मिल जाए कि इतना अध्ययन कर लिया है। तो यूँ ज्ञान का विकास भी करने के लिए हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा ज्ञान भी विकसित हो सकेगा। साध्वी मंगल प्रज्ञा जी जो ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी रही है, मान्य विश्वविद्यालय लाडनों में वाइस चांसलर और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी रही है,
तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी जैसा अच्छा गरिमापूर्ण ग्रंथ, उसका अनुवाद का कार्य जो किया जा रहा है या जो सामने कुछ आया भी है, तो वो अनुवाद का कार्य अच्छी तरह पूरा हो जाए, अच्छा ग्रंथ है, पूरा अच्छा अनुवाद हो जाए, तो यह भी एक सेवा है विद्या जगत की, कि सबके लिए संस्कृत पढ़ना इतना संभव नहीं है। संस्कृत पढ़े भी कई जगह अर्थ समझ में नहीं आता, तो अनुवाद है तो सहारा मिल जाए। कोरा हिंदी पढ़ करके भी काफ़ी जितना संभव हो ज्ञान प्राप्त कर ले। तो ऐसे जो ज्ञान के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद में भी समय लगे, और भी न्यारा में और भी काम है, ये भी काम है अपना संतुलन बिठा करके कितना समय इसमें लगाना और कितना समय उसमें लगाना, और भी साथ में जो साधियाँ हैं जो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं वे और काम क्षेत्रों के काम भी करने, साथ में अपना ज्ञान की दृष्टि से अनुवाद एक और एक जो काम हैं उनमें भी अपना समय लगाना, ताकि एक निष्पत्ति आ सके कि ये इतना काम हो गया। अभी कई चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी, इतना इतना काम हो गया है, इतना काम किया है वो बढ़िया है, और जो करणीय काम है वो काम और आगे बढ़ता जाए, तो क्षेत्रों में संभाल का कार्य भी हो और इधर ज्ञान का भी कार्य हो, तो दोनों यथा योग्य कार्य चलते रहें। स्वास्थ्य का भी अच्छा रहे, वो भी एकदम अच्छा रहना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना अपेक्षित होता है। तो कुल मिलाकर के अच्छा कार्य होता रहे। गुरुकुलवास में भी साध्वियों को कुछ दिन रहने का मौका मिला है। साध्वी प्रमुखा जी इधर, साध्वी वरिया और हमारे आसपास भी दिन में और में, तो ये अच्छा सारा स्वाध्याय का भी क्रम चलता रहे। तो गुरुकुलवास का कुछ दिनों का रहना भी अपने आप में एक स्मृति में रखने योग्य, स्मरणीय कि इतने दिन गुरुकुलवास में रहे थे, इतनी बातें चली थी, वो भी एक अपने जीवन की एक स्मृति प्रकोष्ठ में रखने की चीज़ भी कोई कोई हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा यह स्वाध्याय का जो क्रम है वो जितना अनुकूलता का क्रम हो उसके अनुसार चलते रहना चाहिए, और ज्ञान का विकास करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। पूना के इस प्रवास स्थल का आज 5वां दिन है, संभवतः अंतिम प्रवचन इस प्रवास का यहाँ इस प्रवास स्थल में सुबह का ये मानो अंतिम प्रवचन का समय है। 5 दिनों के प्रवास के बाद आगे सभा भवन कल जाना हो गया था तेरा, प्रवचन तो यही किया था कल का भी, आज का कल तेरा पंत भवन में जाना हो गया, वहाँ रात्रि का प्रवास भी हो गया। भवन में भी खूब अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ चलती रहें। और पुनः कल यहाँ से हमारा अब आगे के लिए प्रस्थान है। साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी को तो यहाँ पीछे पूना में ही अभी छोड़ने का निर्णय किया है। तो यथासंभवतया यहाँ जो तेरा पंत भवन है ही समाज में, तो वहाँ साध्वी प्रमुखा जी और कई साध्वियाँ उनके पास, समणी जी भी साथ में रह सकती है, तो कई साध्वियाँ भी हैं, तो और भी कोई संत भी हमारे 2 संत और कोई जैसा भी इधर उधर जैसा भी प्रवास विचरना हो सकता है। अभिजीत जागृत का नाम तय हो गया, अभी जैसा भी पूना वो जहाँ भी रहना, फिर आगे सूरत की ओर बढ़ना है। तो साध्वी प्रमुखा जी को उनको खास करके विश्राम के लिए छोड़ा है, यानी पैर में थोड़ी समस्या हो गई तो चलना थोड़ा मुश्किल है हमारे साथ बिहार में, इसलिए फिर उनको थोड़ा रेस्ट हो जाए ताकि पैर फिर ठीक हो सके, इस भावना आशा। और तो साध्वी प्रमुखा जी का फिर पीछे साध्वी वरिया हमारे साथ और संत लोग हमारे साथ, मुख्य मुनि आदि आदि हैं। तो पूना में भी खूब अच्छी धार्मिक जागरणा बनी रहे। पिछला चौमासा साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी का हुआ ही था, तो वे साध्वियाँ भी अब यहाँ से आगे बढ़ना है और सबको
जहाँ रहें खूब अच्छा काम होता है।